सभी को नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और चलिए सर हम लोग अपनी मैथ की सीरीज आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर मैथ बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो सीसेट हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, रेलवे हो और सारे अदर्स एग्जाम। ठीक है, तो सब मैथ क्या है, रीढ़ की हड्डी है। तो चलो सब लोग हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ए और बी एक ही गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, बी है वो एक ही स्पीड से चलता है। ठीक है, चलो भाई बता दिया। और गंतव्य स्थान पर ए के पहुंचने से 1 घंटा 20 मिनट देर बाद पहुंचता है। ठीक है, इसका मतलब कहानी मतलब यह है कि साहब जो ए है बी है वो एक ही चाल का मतलब है, बी धीरे चल रहा है और ए भाग रहा है बहुत तेज है। ठीक है, भाई बहुत ही एकदम खाता पीता हट्टा कट्टा मुंडा है, एकदम भागा जा रहा है। ठीक है, तो सर जब कुछ काम मतलब कोई भी व्यक्ति धीरे चलेगा तो वो आप मतलब क्लियर सी बात है, वो कहीं भी जाने के लिए समय ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो चलिए सर देखते हैं। तो सर पहला इसमें हम लोग इसको कैसे हल करेंगे देख लेते हैं सर। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं ए बी, बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे और आपके बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सब मान लेते हैं कि एक्स की चाल कितनी है, एक्स मतलब ए की चाल एक्स मान लेते हैं और बी की चाल मान लेते हैं एक्स, और वो कितनी चल रहा है इसकी चाल से 5/7 से। ठीक है, तो आपको मालूम है ये हमारा अनुपात है और ये मतलब उसको कैसे बना लेंगे, ये आ जाएगा जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7/5। ठीक है, यानी ए और बी की चाल का अनुपात कितना है, ये किसका आ गया, स्पीड का आ गया। ठीक है, बात मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि जब भी जो स्पीड की मतलब जो स्पीड होती है वो हमेशा टाइम की रिवर्स होती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आप तेज भाग रहे हैं तो सर आप टाइम कम लेंगे। ठीक है, और आप धीरे से भाग रहे हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, आज हम जब टाइम का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका रिवर्स, तो ये हो जाएगा 5/7। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि अब हमारे क्वेश्चन पर अगले आते हैं। वो कहता है कि ए के पहुँचने बी क्या है 1 घंटा 20 मिनट बाद पहुँचता है। अब यहाँ पे देखिए, यानी ए कितना 5 घंटे ले रहा है और बी कितना ले रहा है 7 घंटे, और बी मतलब टाइम ज़्यादा ले रहा है। और कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है तो यहाँ पे आप देख लेंगे। थोड़ी राइटिंग और अच्छी कर लेते हैं साहब, राइटिंग थोड़ी माशाल्लाह क्या करें। ये हो गया 5/7 और देखिए यहाँ कितना ले रहा है, यानी 2 यूनिट क्या है वो प्लस ले रहा है। अब वो कितने घंटे के बराबर है सर, वो है हमारा 1 घंटा 1 आवर और 20 मिनट के। ठीक है, तो इसको हम अब क्या मिनट में बदल लेंगे सर। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और प्लस 20 मिनट, तो हमारे सर कितने हो गए, जो हमारा हो गया पूरा 80 मिनट। कुल मिला के है कि अगर वो उसकी जो चाल है वो कम है तो कितना 80 मिनट जाना लेता है। तो 1 के बराबर कितना होगा जी सर, 1 के बराबर आएगा 40 मिनट। ठीक है, अब पूछा क्या गया है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखते हैं सब क्या पूछा गया है। वो पूछता है कि बी के द्वारा लिया गया समय पूछा गया। ठीक है, तो सर बी का समय कितना है, ये वाला। ठीक है, गुणा कर लीजिए, एकदम आ गया आंसर हमारा। सॉरी, ये हो गया हमारा 40 × 7 और 7 चौक, ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28। और इसमें सर देखिए ये हमारे साथ क्या है, ये हमारा है मिनट, तो इसमें घंटे बदलने के लिए हम क्या करेंगे 60 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 80 और 1 मिनट साहब। ठीक है, ये हो गया 60, इससे ये काट लीजिए 28 और बटे 6। ठीक, इसको आप ठीक है ऐसे एक हम लोग कर लेते हैं, 6 चौक 24, यानी 4 घंटे और 4 हमारा और बचेगा 4/6। एक बार और से काट लीजिए आप, 2 से 2 और × 3। अब हमको इसको मिनट में बदलने क्या करेंगे, इसमें 60 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हमारा आएगा 4 और आवर, और जो हमारा आएगा 2 × 60 और बटे 3, ये कट जाएगा, हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 40 मिनट। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो सर आएगा 4 घंटे और 40 मिनट। ठीक, मेरे ख्याल से बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई हो, ऐसा कुछ इसमें समझने वाला था नहीं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए ये वाला यार। ठीक है, और इसमें आपसे वो कुछ भी पूछे, चाहे बी की चाल पूछे, ए की चाल पूछे या फिर समय पूछे, तो आप ये हमारे जो रेशियो 2 मिले हैं इनसे आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, एक इसमें खाली कॉन्सेप्ट इतना है, आप ध्यान रखिए कि जो चाल और समय हमेशा कहते हैं रिवर्स, यानी हमेशा विपरीत रहते हैं। ये बस इतना कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो सर, तो सर अगला क्वेश्चन हमारा है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन पहले पढ़ रखा है तभी सर समझने में आएगा, नहीं तो आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है, लेकिन फिर भी हम समझने की कोई तो कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पूछा गया है 6 अंक, यानी 6 अंक दिएंगे 1 2 3 4 5 6 में से अंकों की पुनरावृत्ति यानी रिपीट को आपको नहीं करना है। ठीक है, पुनरावृत्ति के बिना 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती। ठीक है, कुल मिला के क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई आपको जो भी संख्याएं बनानी है उसमें आपको रिपीटिशन नहीं करना। ठीक है, रिपीटिशन आपको नहीं करना है। तो देखिए हमारे पास अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सिर्फ आपको 2 अंक, यानी क्वेश्चन बहुत सरल है वैसे, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि आप विषम बनाएं सम बनाएं। ठीक है, इस टाइप से अल्टरनेटिव कुछ भी हो, तो आपको पहले क्या करना है 2 स्थान भर लेना। ठीक है, क्योंकि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं कि साफ संख्या हमारी कितना है 2 अंक, यानी इकाई दहाई। ठीक, ये पूछा गया है।
कुल मिला के ये कह रहा है कि 10 से 99 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं इतने अंकों से। ठीक है, ये खाली कह रहा है, आपके बात में क्या समझ में आ गई। अब देखिए पहले स्थान में हम कितना भर सकते हैं, कुल मिला के है कि हमारे पास 6 संख्याएं हैं, इन 6 संख्याओं में से हम किसी भी संख्या को यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने बे हो गए, यानी रास्ते कितने हमारे पास हैं, 6 रास्ते हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब इनमें से एक कोई संख्या यहाँ पे हमने फिलअप कर दी। अब हमारे पास संख्या कितनी बची है, 5। ठीक है, बात समझ में आई इधर। अब 5 बची है तो इसमें और जो वाला यहाँ पर इकाई का अंक, इसमें जो 5 संख्या उनमें से किसी भी संख्या को हम भर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे 5। और आपको मालूम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो संख्याएं होती है उसमें आपस में क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, यानी कुल मिला के जो 2 अंकों की संख्याएं होंगी इतने से जो हमारे 6 अंक हैं। ठीक है, यानी 10 से लेकर 99 तक, ये ठीक है यही संख्या बता रहा है, 10 से लेकर 99 तक 30 संख्याएं होंगी जो बनाई जा सकती हैं 1 2 3 4 5 6 को लेकर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए सर, सी होना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको कुछ लगता है तो आपका। ये क्वेश्चन सर बहुत ही मज़ेदार है और किससे, हमारा पाइप और सिस्टम से। पाइप सिस्टम का मतलब है जो हम नल और पाइप वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे आया। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक है, अगर आप उसको समझेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सर देखते हैं, ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। तो जैसा ये कहता है वैसे हम करते जाते हैं। ठीक है, यानी ए हो गया, वो कितने मिनट में भर रहा है साहब, ये भर रहा है 20 मिनट में। ठीक है, फिर आ रहा है बी, ये कितने भर रहा है, 15 मिनट में। ठीक है, राइटिंग में जाइए जो भी है। ठीक है, और आगे देखते हैं, फिर वो कहता है जो सी है वो टंकी को 6 मिनट में खाली कर देता है। भाई साहब ये बड़े ही मतलब शैतानी बंदे हैं और पूरा मतलब कार बिगाड़ने पे लगे हैं। ठीक है, तो ये कितने में बढ़ता है, 6। तो हम इसका क्या करते हैं, तीनों का लासा निकालेंगे। ठीक है, इसका लासा कितना आ जाएगा सर, जब 20 और 15 और 6 का आप लासा निकालेंगे तो आ जाएगा 6 60 सॉरी। ठीक है, 60 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या है कि मतलब कुल मिला के आपसे ये पूछा गया है कि जो टंकी की क्षमता है वो कितनी है, 60 है। ठीक है, 60 यूनिट है, आप इसमें यूनिट लेके चलिए। ठीक है, जो टंकी की क्षमता सर कितनी है, वो है 60 यूनिट। अब देखते हैं कि मतलब एक दिन का इनका काम कितना होगा। जब 20 का आप इसमें 60 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 20 60, और इसका देंगे तो होगा 15 चक्कू 60, और इसका देंगे 6 का, तो ये क्या आ जाएगा 10। अब एक चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि ये दोनों लोग क्या भर रहे हैं, तो ये प्लस में रहेंगे दोनों, और ये दोनों जो है यानी सी वाला है जो भाई बहुत ही शैतानी है, पूरे काम को बिगाड़ रहा है, तो ये कैसे में रहेगा, माइनस में रहेगा। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहा है और माइनस में ही काम करता जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, वो कहता है टंकी को भरने के लिए ए और बी 5 मिनट तक चलते रहते हैं। ठीक भैया, पहले कौन चला जाता है, ये भी आ जाते हैं। अब इससे आपको कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि टंकी की धारता कितनी है, वो 60 है। अब हम देखते हैं यानी 5 मिनट में ए भी कितना काम करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कर लेंगे ये कितनी इनकी क्षमता है 3 और प्लस कितना है 4। ठीक है, और कितने मिनट काम करते हैं सर, वो करते हैं 5 मिनट, यानी कितना हो जाएगा 7 7 पना 35। कुल मिला के वो मतलब जो टंकी 25 60 की थी उसमें 35 उन्होंने काम कर दिया है। अब साहब आ जाते हैं कौन, ये भी आ जाते हैं कौन, महाशय सी आ जाते हैं। ठीक है, जब सी इसमें जुड़ते हैं तो इनकी क्षमता भाई बहुत ज़्यादा है, तो क्या है ये माइनस में काम करने लगते हैं। चलो सर देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए जो हो जाएगा हमारा 3 और प्लस 7 क्या ना 4 और माइनस 10। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारा जो रहेगा वो आ जाएगा माइनस का 3। कुल मिला के ये क्या कर रहे हैं जी, माइनस में काम काम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि जो टंकी भरी थी उसी को खाली करेंगे, कहीं आप इसको ना खाली करना। बस इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो क्या नाम टंकी है उसकी पूरी धारता को आपको खाली नहीं करवाना। कुल मिला के सर इतना है कि जो टंकी भरी हुई है उसी को ही आपको खाली करवाना है। बस क्वेश्चन का सार यही है। ठीक है, चलो सर देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा कि सर अब बस निकाल लीजिए कि कितनी देर में खाली कर देगा, ये पूछा गया। ठीक है, वो सब चल रहे हैं और सब तीनों मिला के हमारा काम कितना, माइनस में 3 चल रहा है। जब तीनों काम कर रहे हैं तो आ जाएगा, इसमें भाग दे दो, ये जाएगा 35 और बटे 3। ठीक, तो हो जाएगा 11 तियाँ 33 और बचेगा 2 बटे 3। ठीक, यानी कुल मिला के वो इतने मिनट में अगर तीनों साथ चलेंगे तो टंकी हमारी 11 मिनट 2 सही 3 बटे समय में खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा सर, डी आना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई हो। सर एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और ये भी किससे हमारा है, काम समय से। और एक सर बता दें, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूपीएससी में पूछे गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। और ठीक है, ये मेरे क्वेश्चन बनाए हुए हैं सारे कहाँ, यूपीएससी या पीसीएस में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो चल सर देखते हैं, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 25 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या बात है भाई, एकदम बहुत ही भयंकर तरीके से काम कर रहे हैं। बी एक साथ प्रारंभ करते हैं कार्य को और बी 3 दिनों के बाद कार्य करने के बाद कार्य छोड़ देता है। तो यह कार्य आरंभ से कितने दिनों में खत्म हो जाए। कुल मिला के अगर शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूछा गया है। ठीक है, अगर वो आते जाते रहे तो देख लेते हैं। ठीक है, कोई आ रहा कोई जा रहा, इस टाइप से बात करें। तो सब कितना है हमारा, एक कितने दिन में काम कर रहा है, अरे यार पेन चल जा भाई, ये बहुत ही शैतानी देता है। ये हमारा कितने दिन में कर रहा है सर, ये कर रहा है हमारा 20 दिन में। बी हमारा कितना कर रहा है साहब, ये हो गया हमारा 25 दिन में। और सी हमारा कितने दिन में काम कर रहा है, क्या सी है क्या, हाँ सी भी है। ठीक है, 30 दिन में काम कर रहा है। अब सर इनका हम लोग क्या निकालेंगे, लासा, ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है,
तो इसको ऐसे कर लेते हैं। अब इनके जब लासा निकालेंगे सर कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा इनका करीब, आप देखेंगे जब निकालेंगे ठीक है, ऐसे आपको निकालना पड़ता है 20 25 और कितना है 30 है। ठीक है, लासा आप सीख, लासा भी आप सीख जाएंगे निकालना। तो आप क्या करिए, अपने 5 से काट दीजिए, 5 चक्कू 20, 55 25 और 5 छक्का 30। ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए भैया, 2 5 और 3। ठीक, बात समझ में आई। अब फिर 2 से काट लीजिए तो हमारा आ जाएगा, ये यहाँ 1 हो जाएगा, जो होगा 5, जो होगा 3, तो कुल मिला के हो जाएगा 3 और ये कट जाएगा बाद में 5। तो हमारा लासा कितना आएगा, 5 या 15, 15 दूनी 30। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 2 था, और 30 और इंटू 10, यानी जो हमारा लासा आएगा वो सर कितना आएगा 300 आएगा। ठीक है, 300 का मतलब है कार पूरा है कितना, 300 यूनिट है। ध्यान रखना ये हमेशा क्या निकालता है, ये हमारा कार होता है। अब सर आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। ठीक है, अब निकाल लेते हैं, इसमें जब इसका भाग दें कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 15, इनका एक दिन का काम। ठीक है, और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10। ठीक, बात समझ में आ गई साहब, इनका ये कार्य हो गया। अब वो देखते हैं कि वे एक साथ काम की स्टार्ट करते हैं और कितना है 3 दिनों तक काम करते हैं। तो देखिए इनका पूरा काम है कितना, देखिए जो हो गया 25 और 37। ठीक है, जब वो 37 का करते हैं कितने 3 दिनों तक काम करेंगे, तो इसमें देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये जाएगा 7 या 21, हासिल आएगी 2 और 3 त्रिका 9 और 2 कितना हो गया 121। दोबारा एक बार देख लेते हैं। ठीक, वो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। 7 या 21 हासिल 2 और 3 त्रिका 9 2 11, सॉरी 111 आएगा। ठीक है, दोबारा एक बार फिर देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा 7 या 21 हासिल 2 और 3 त्रिका 9 और 2 21। अब बस यानी हमारा वो काम 3 दिन में कितना है, इतना काम हो चुका है। तो इसमें घटा लीजिए, ये आएगा 300, यानी इतना काम हमारा हो चुका है। जब 100 में घटाएंगे 11, ये हो जाएगा 9 और यहाँ बचा 9, ये हो जाएगा 8 और यहाँ बचा 1। ठीक है, 2 में से 1 गया, यानी कुल मिला के अब हमारा कार कितना बचा, इतना है। तो कौन चला गया भाई, बी चला गया। अब बचेगा कौन है हमारा, ए और बी। वो कह रहा है बी 3 दिनों के कार करने के बाद छोड़ देता है। अब बचा कौन हमारा, ए और बी, यानी कुल मिलाकर ये दोनों काम करेंगे। जी कितना है हमारा, ये आ जाएगा 27। ठीक है, नहीं 25। ठीक है, जब आप कौन बी चला गया, सॉरी बी चला गया, तो ये आ जाएगा A1 89 और 25। ठीक, इसमें आप भाग लीजिए और देख लेते हैं। 25 छंगा 150 और 25 सत्ते हमारा कितना होता है 175। तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 और 14। ठीक है, हाँ ये आएगा हमारा 7 सही 14 बटे 25। ठीक है, और एक बार और बता दें 3 दिन पहले काम हो चुका है, तो हमारा कितना आ जाएगा 10 और सही 1 बटा 14 सही 25। ठीक, यानी हमारा आंसर पूरा जो कार खत्म होगा वो कितने में होगा सर, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बात समझ आई आपके। चलिए सर, तो सर अगला क्वेश्चन हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस से, और इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपल तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कहता है एक दुकानदार 2 वस्तुओं को ए बी को बेचता है। चलिए भैया बेच दी, बेस्ट कार हो गई, पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बी वस्तु बी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य का दुगना है। कुल मिला के है कि जो हमारा उसने बेचा नहीं, जो लागत है वो बेच रहा है कि वस्तु बी का क्रय मूल्य बी ए के क्रय मूल्य का दुगना है। तो सर जो बोलता है वही लिखते आइए, बाकी अपना दिमाग कुछ मत लगाइए। ठीक है, तो हमने लिखा ए एंड बी लिख लिया। वो जो कहता है कि जो अब मान लो कि एक्स कितना, ए कितना है एक्स है और ये कितना है 2x। ये किसकी क्या है, ये धान की लागत है। ठीक है, क्या है हमारी कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में आई। फिर वो कहता है दुकानदार वस्तु ए को 10% लाभ पर बेचता है और बी को 20% लाभ पर बेचता है। तो वो कहता है कि हमारा शुद्ध लाभ कितना है। ठीक है, वैसे तो इसके बहुत सारे फार्मूले हैं, ट्रिक्स और ट्रिक है मेरे ख्याल से, लेकिन हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके बाद फार्मूला हम लोग रटते रहिए। ठीक है, तो देखते हैं। वो कहता है कि ए क्वेश्चन में कितने बचा, यानी एक था एक्स इंटू कितना था ये वाला हो गया। ठीक है, इतने बेच देता है भाई, बात समझ में आई। और फिर बी को वो कितने बेचता है, ठीक है ये हो गया, बी को बेचता है 2x इंटू और कितना है 20% लाभ 120 इंटू 100। ठीक, यानी हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा सेलिंग प्राइस आएगा दोनों का मिला के। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। ठीक है, ये वाला हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा और हमारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। तो सर ठीक है, इसको बिंदी से बिंदी काट दीजिए और ये वाली बिंदी से बिंदी ये वाली काट दीजिए। ठीक है, और ठीक तो हम देखते हैं ये हमारा कितना हो गया 11x/10 और प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 11। और एक बार और काट लीजिए, नहीं काटिए नहीं कि 10 फिर वो नीचे बना रहेगा तो हमारा आसानी रहेगी। जो होगा 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 24x/10। ठीक है, अब इसका निकाल लीजिए, हम लोग क्या ले लेंगे लासा ले लेंगे 10, जो हो जाएगा 11x और प्लस 24x। ये हमारा कितना हो गया, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 35x/10। ठीक, बात समझ में आ गई। और 24 और 11 कितना हो गया 35 हुआ। ठीक, इसको 5 से और काट लीजिए सर, 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी कुल मिला के जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा 7x/2। देखिए हम एक्स ये हम बता रहे हैं आपको, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, वैसे आप वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं। और हमारा जो लागत हमारी कितनी थी वो सर साहब थी 3x। ठीक है, जो यहाँ पे थी। अब बस हमारा आंसर निकल आएगा यहाँ से, सीधी सीधी बात है। तो सर लाभ बराबर क्या होता है आपको मालूम होगा, जो हमारा होता है सेलिंग प्राइस और माइनस
कॉस्ट प्राइस, और वो अपॉन में क्या रहता है हमेशा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्रतिशत में बनाने के लिए। अब सब देख लेते हैं, आंसर निकालते हैं। हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 7, ठीक है। आप एक्स लिखिए ना लिखिए, एक्स कट जाएगा तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। एक्स को तो हो जाएगा 2, और हमारा वो कितना था 3x, ठीक 3 सॉरी, ठीक, इसको हटा देते हैं, ओके। और ये होगा नीचे हमारा कितना है 3 हो गया इंटू 100, ठीक। तो आंसर मेरे ख्याल से आपको दिखने लगा होगा। अब इसका जब लासा लेंगे उसके नीचे मान लीजिए 1 जो हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 7 में से 6 गया हमारा हो जाएगा 1/2 और बटे 3 इंटू 100, ठीक। अब एक चीज़ आपको मालूम है, जब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या 1 माना जाता है। तो ये हमेशा जब इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि, ठीक सर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जिसके नीचे आ जाएगा जे इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो जाएगा हमारा 1/6 और इंटू 100, बस हमारा आंसर आ गया। 2 से पाई पहले काट लीजिए, जो हो जाएगा 50, ठीक 50 और 3 दूनी 6। अब इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा 16 3 48, 16 सही यानी 6 जो हमारा टोटल लाभ आएगा सर वो कितना आएगा, वो आएगा ये वाला डी। तो मेरे ख्याल से आपके बात बिल्कुल समझ में आ गई हो। अब वैसे आप शॉर्ट ट्रिक से वैसे भी निकाल सकते हैं, मैं आपको बता दूं अगर आपको समझ में, तो इसका सीधा हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस इसको आप लिख सकते हैं 1/10 बटे कितना हो जाएगा 100, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/10। तो हमारा यानी वस्तु पहले थी कितने 10 की थी और बेची उसने कितनी 11, ठीक है। यहाँ से मिलकर दूसरी वस्तु हमारी कितनी थी, तो आप इसको लिख सकते हैं 20/100 और इसे काट ले 1/5 आ जाएगा। तो यानी पहले वस्तु कितनी थी 5 की थी, 5 की थी, बेची कितनी 6 बस, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ घटा के भी आप आंसर यहीं पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।